आज मैं आप लोगों के लिए एक इतना शानदार लेक्चर लेके आया हूं जो शायद ही आपने कहीं पर देखा होगा और पढ़ा होगा, इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है द कोपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के साथ और देखते हैं इसको कैसे स्टडी किया जा सकता है और ब्रॉड जनरलाइजेशन के थ्रू हम कैसे इसको इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट को कभी किसी ने क्लासिफाई करने की कोशिश नहीं की, और क्लाइमेट को कोई एक या दो तरीके से क्लाइमेट को क्लासिफाई नहीं किया जाता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज इन विच क्लाइमेट कैन बी क्लासिफाइड एंड द अर्लीस्ट अटेम्प्ट वाज डन बाय एरेटोस्थनीज एंड ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। और इन्होंने जो कंसेप्ट यूज किया था वो था लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अभी लैटिट्यूड मतलब कैसे, आप लोगों को पता होगा, 0 to 30 डिग्री इन्होंने एक सब पार्ट डिवाइड किया, फिर 30 to 60 एंड 60 to 90। तो इन्होंने बोला भाई टॉरिड जोन दैट इज 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 30 to 60 डिग्री टेम्परेट जोन एंड 60 to 90 डिग्री फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो ये यूज किया था एरेटोस्थनीज ने। लेकिन क्लाइमेट को हम वेदर और क्लाइमेट के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी वेदर और क्लाइमेट के मेनली 5 एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, प्रेशर, क्लाउड्स एंड ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। अभी इसके बाद जो और एडवांस क्लासिफिकेशन आया वो 2 टाइप के होते थे। देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, वन इज जेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड अदर इज द इंपिरिकल क्लासिफिकेशन। अभी जेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता था, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट यूज करे जाते थे जो कि मेनली सन रेस को लेकर के यूज करते थे, लाइक इंसोलेशन, रेडिएशन, अल्बिडो, लोकल करंट एंड लोकल विंड्स। अल्बिडो आपको पता होगा, अल्बिडो मीन्स रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस। जैसे आइस है वो बहुत ज्यादा सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देती है तो ठंडी रहती है, क्योंकि 90-95% सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देती थी, उसको अल्बिडो बोलते हैं। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं इंपिरिकल क्लासिफिकेशन। अभी इंपिरिकल क्लासिफिकेशन जो रहता है वो मेनली ऑब्जर्वेशंस पे रहता है कि आप अर्थ को देख सकते हो, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उस बेसिस पे अगर कोई क्लासिफाई करता है क्लाइमेट को तो उसको हम बोलते हैं इंपिरिकल क्लासिफिकेशन। और ऐसे क्लासिफिकेशन को कुछ साइंटिस्ट ने या कुछ ज्योग्राफिकल फिलोसफर्स ने जो यूज किया था, लाइक द कोपन, थॉर्नवाइट एंड थ्रेवार्ता, इन्होंने इंपिरिकल क्लासिफिकेशन को यूज किया था। तो कोपन स्कीम क्या है? कोपन स्कीम इज अ टाइप ऑफ इंपिरिकल क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं, देखिए कोपन की जो स्कीम है वो बेस्ड है वेजिटेशन पे और क्लाइमेट पे। कोपन स्कीम कैसी है? इंपिरिकल क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस। अभी इंपिरिकल स्कीम है तो इन्होंने क्या किया था, मीन मंथली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का डेटा लिया था। क्यों लिया था? मीन मंथली टेम्परेचर से क्या डिसाइड होगा, उस प्लेस का वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है कॉजल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया था। अभी कॉजल फैक्टर्स क्या, देखिए जब भी अर्थ को आप क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में कंसीडर करते हो तो आप जो एक स्कीम देते हो वो एक जनरलाइजेशन रहती है फॉर द होल वर्ल्ड। तो यहाँ पर लोकल वेरिएशन को कंसीडर करना काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि भाई जैसे मैं बता रहा हूँ भाई ट्रॉपिकल एरियाज में अगर मैंने आपको बोला ट्रॉपिकल एरियाज तो भाई आपको पता होगा हाँ सर वहां पर समर वगैरह में रेन वगैरह होती है, लेकिन इंडिया में थार डेजर्ट भी है। अभी थार डेजर्ट है, होना नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर तो रेनफॉल होती है, बट फिर भी है। अभी इंडिया में वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के अगर आप टॉप पे चले जाओगे, हो आप ट्रॉपिकल एरियाज में बट आप बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में चले गए, तो ये कॉजल फैक्टर्स के कारण होता है जिसको कोपन ने अपनी स्कीम में अकोमोडेट नहीं किया था। ठीक है, और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मेनली किससे डिसाइड होता है, विंड से। लेकिन जो कोपन की स्कीम है वो किस पर है, मेनली टेम्परेचर और रेनफॉल पर, बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। लेकिन इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, विंड्स पर। तो दैट इज कॉजल फैक्टर कोपन एकोमोडेट अपनी स्कीम में नहीं कर पाए थे। अभी कोपन ने टेम्परेचर और रेनफॉल पे अपनी स्कीम को बेस्ड रखा था। अभी कोपन के लिए टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए अगर मैं पूरे अर्थ की बात करूं तो टेम्परेचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेन, क्योंकि टेम्परेचर डिसाइड करता है कि भाई ट्रॉपिकल एरियाज है, टेम्परेट एरियाज है या पोलर एरियाज है। लेकिन इंडिया के केस में रेनफॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए कोपन के लिए टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट इंडिया के केस में रेनफॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मॉनसून की जो डेफिनेशन थी टेम्परेट की, इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मींस आप लोगों को पता है मॉनसून क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में ये चीजें समझी भी थी। अभी कोपन ने जो मॉनसून की डेफिनेशन दी है वो एक फ्लॉ है। कोपन ने क्या बताया, मॉनसून हैव रेन्स एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर फॉर 1 मंथ ऑफ द ईयर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 6 सेंटीमीटर सिर्फ एक महीने रेन होगी तो उसको मॉनसून नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट 3 मंथ्स होना चाहिए, जो थ्रेवार्ता और थॉर्नवाइट ने इंप्रूवमेंट में बता दिया था। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं कोपन स्कीम, तो हम यहीं तक लिमिटेड रहेंगे। फिर आगे देखते हैं कि कोपन ने जो वर्ल्ड क्लाइमेट को डिवाइड किया था वो मेनली वेजिटेशन बेस्ड था। तो कोपन का जो वेजिटेशन मैप है और जो क्लाइमेट मैप है वो एक ही जैसा दिखता है। आगे चलते हैं,
अभी देखिए, कोपन जब अपनी स्कीम डेवलप कर रहे थे तो उनको पूरे वर्ल्ड को क्लासिफाई करना था, तो उन्होंने कुछ लेटर्स यूज करे, इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करे और उन्होंने अपनी स्कीम को क्लासिफाई करने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या किया, कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज करे फॉर क्लाइमेटिक ग्रुप्स और टाइप्स। भाई अगर मेरे को ट्रॉपिकल एरिया बताना है तो उन्होंने बोला भाई मैं कैपिटल ए यूज करूंगा फॉर ट्रॉपिकल एरिया। सिंपल, ट्रॉपिकल एरियाज नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, अगर अपने डायग्राम में लिखेगा कोपन अर्थ में तो वो क्या लिखेगा, ए लिखेगा, कैपिटल ए। ठीक है, अभी उन्होंने मेजर 5 क्लाइमेटिक ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए। देखिए 6th भी था यहाँ पर, लेकिन इन्होंने क्या लिखा स्कीम में, इन्होंने जब डायग्राम बनाया तो मेनली कितने 5 क्लाइमेटिक ग्रुप्स, मेनली छठवां भी था, देखेंगे हम, दैट इज एच फॉर माउंटेन, कैपिटल एच फॉर माउंटेनियस एरिया। इन्होंने क्या किया, 5 स्कीम करी, 4 बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड 1 बेस्ड ऑन प्रिसिपिटेशन। ठीक है, अभी 1 बेस्ड ऑन प्रिसिपिटेशन कौन सी थी, दैट इज बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी हम समझेंगे बी टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है। भाई रेनफॉल कम होगी या फिर रेनफॉल होगी ही नहीं तो वहां पर क्या हो जाएगा, डेजर्ट वगैरह, मतलब अगर एरिड या सेमी एरिड रीजन रहेगा तो वो बेस्ड ऑन प्रिसिपिटेशन रहेगा और उसको एक काय से डिनोट करेंगे, कोपन बी से, कैपिटल बी से। फिर आगे चलते हैं, ये मैं बता चुका हूं कि भाई इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड क्लाइमेट को एक जनरलाइजेशन के रूप में किया है, लेकिन ये इंडिया के साथ जस्टिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कॉजल फैक्टर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज क्लाइमेट। ठीक है, अभी चलते हैं हम, अभी लिमिटेशन वगैरह हमने देख लिया, डू नॉट कॉजल फैक्टर वगैरह ये इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर कुछ एरिया है इंडिया में जो ट्रॉपिकल एरियाज में, लाइक द वेस्टर्न घाट है, अगर ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, तो ये वाला जो रीजन रहता है यहाँ पर ड्राइनेस क्यों आ जाती है, जबकि ट्रॉपिकल एरियाज में बिकॉज ऑफ लीवर्ड इफेक्ट, भाई वेस्टर्न घाट के इस साइड है तो विंड्स आ नहीं पाती है, तो ये सब ये मतलब एप्रिशिएट नहीं कर पाए इंडिया के केस में। अब आगे चलते हैं, देखिए इंडिया के लिए कोपन स्कीम को पढ़ना है तो उसके पहले हमको पूरे अर्थ के लिए कोपन स्कीम को समझना पड़ेगा, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको पता करना कि हाँ इंडिया में यहाँ पर क्या सिंबल आएगा, या फिर अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आएगा तो आप इजीली एलिमिनेट करके तो एटलीस्ट आंसर ला ही पाएंगे, अगर आप पूरा रटना नहीं भी चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मैंने बताया भाई इन्होंने अर्थ को डिवाइड कैसे किया, ए, फिर बी तो इन्होंने किसके लिए यूज करा है, बी इन लोगों ने मेनली यूज करा है इन्होंने समर के लिए या फिर एरिडिटी के लिए, कि भाई एरिड रीजन है तो उसके लिए इन्होंने क्या यूज करा है, बी। तो एरिड कहीं पर भी हो सकता है, भाई थार डेजर्ट है कहीं पर भी हो सकती है, एरिड है, गोबी डेजर्ट है, उसका लैटिट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन पोलर एरियाज में भी डेजर्ट हो सकती है, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकती है। तो इन्होंने बी को जो है, जो बेस्ड ऑन प्रिसिपिटेशन इनका क्लासिफिकेशन था, वो डायग्राम में अकोमोडेट नहीं किया। इन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने बताया भाई ए आपको कहाँ दिख रहा है, भाई मेनली ट्रॉपिकल एरियाज में। अभी ट्रॉपिकल एरियाज में दिख रहा है तो यहाँ पर फीचर क्या होता है कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर कभी भी 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता, इवन विंटर भी है तो टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा, मींस टेम्परेचर विल नेवर बी लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस इन ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी ए देखिए मैंने कैसा लिखा है, कैपिटल ए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं, तो ऊपर आ जाएंगे तो हम आ जाएंगे सी टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ऊपर आए तो काय में आ गए, सी टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो -3 से 18 डिग्री तक रहता है। कितना रहता है, -3 से 18 डिग्री सेल्सियस। कि भाई समर जो है, समर क्या है 18 डिग्री से ज्यादा नहीं होगी। अगर समर भी चल रही है तो टेम्परेचर 18 डिग्री को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन विंटर -3 से कम नहीं जाएगी। विंटर भी ठंडा होगा वहां पे एरिया, लेकिन विंटर -3 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगी। तो इसको इन्होंने क्या बोला, सी टाइप ऑफ क्लाइमेट। विंटर आइसोथर्म ऑफ 18 डिग्री एंड समर आइसोथर्म ऑफ 18 डिग्री, यहां पर आएगा -3, ठीक है। 18 ही आएगा, यहां पर आएगा -3। फिर चलते हैं डी टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए डी अब अपन कहां पहुंच रहे हैं, पोल्स के पास पहुंच रहे हैं। तो यहां पर तो क्या होगा, विंटर तो -3 से भी कम हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूं, विंटर क्या हो सकती है यहां पर, -3 से भी कम हो सकती है। और समर कैन बी मोर देन, यहां पर लेस नहीं आएगा, यहां पर आएगा मोर। समर कैन बी मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस, कि भाई समर तो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो भी सकती है, बट विंटर क्या है 3 डिग्री से -3 डिग्री से कम हो जाएगी। फिर और ऊपर चलते हैं, अब हम आ गए पोल्स के पास। अभी पोल्स को इन्होंने शो करा है ई से, देखिए ACDE। बी क्यों, बी तो एरिड के लिए इन्होंने छोड़ दिया है, तो DE। अभी ई में इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन कर दिए। देखिए हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि भाई तुंद्रा रीजन क्या होता है, 80 to 90 होता है पोल्स। अगर मैं अर्थ के लैटिट्यूड में 80 to 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ जाऊंगा तो पोल्स, लेकिन 70 to 80 वो भी काफी ठंडा एरिया एकदम पोल्स के पास है, तो उसको हम बोलते हैं तुंद्रा रीजन। तो तुंद्रा को इन्होंने काय से शो कर दिया, ET, और EF मतलब परमानेंटली फ्रोजन एरिया। तो तुंद्रा रीजन को इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे समर क्या रहती है, 0 से 10 डिग्री तक रहती है। समर में क्या हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री तक आ जाता है,
मतलब तुंद्रा रीजन में अगर समर है तो टेम्परेचर 0 डिग्री से अबव हो सकता है, लेकिन 10 डिग्री से अबव नहीं होगा। और विंटर तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा चिलिंग विंटर होगी। और एक होता है EF। EF का मतलब क्या है, यहाँ पे कभी भी चाहे समर हो या विंटर हो टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, लाइक द पोल्स, पोलर एरियाज। तो वहां पर हमेशा क्या रहेगी, बर्फ रहेगी। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोपन ने क्या किया अपनी स्कीम में, उन्होंने कैपिटल लेटर्स यूज करे और क्लाइमेटिक टाइप बताया। उन्होंने बोला ABCDE यूज कर रहा हूं मैं, मेनली 5 यूज करे उन्होंने, लेकिन मैंने आपको बताया था छठवा कौन सा था, दैट इज H। H क्या, H बिकॉज ऑफ माउंटेन, कि भाई अगर कहीं माउंटेन है और उसके कारण क्लाइमेट वेरी कर रहा है तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, भाई मैं H यूज कर लूंगा। ठीक है, जैसे हिमालय, इंडिया में हिमालय है, हिमालय पे बहुत ज्यादा बर्फ है, तो क्या वो EF लिखेगा, परमानेंटली फ्रोजन है, नहीं, वो H लिख देगा। क्यों, बिकॉज ऑफ माउंटेन। तो इन्होंने क्या किया, ए टाइप ऑफ क्लाइमेट बताया। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, इन्होंने बताया ए टाइप ऑफ क्लाइमेट वो है जहां पर समर कभी भी, जहां पर टेम्परेचर कभी भी 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, तो उसको उन्होंने क्या बोला, ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर थोड़ा ऊपर चले सी टाइप ऑफ क्लाइमेट में, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर -3 से 18 डिग्री रहता है। कि समर क्या होती है, समर के में टेम्परेचर कितना होता है, 18 डिग्री से तो कम रहता है, लेकिन विंटर में क्या रहता है, -3 डिग्री से ज्यादा रहता है। फिर और ऊपर चले डी में, अब और ज्यादा ठंड बढ़ गई है यहाँ पर, तो विंटर तो क्या है, -3 से भी कम हो सकती है। विंटर क्या हो सकती है, -3 डिग्री से भी कम हो सकती है। और समर क्या है, 10 डिग्री से भी ज्यादा हो सकती है। समर क्या है, 10 डिग्री से ज्यादा हो सकती है, लेकिन विंटर -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकती है। फिर और ऊपर चले ET, अपन आ गए तुंद्रा रीजन में, दैट इज 70 to 80 डिग्रीज वाले एरिया में। तो यहाँ पर क्या है, समर टेम्परेचर कितना रहता है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस नहीं करता है। समर अब कितनी होती है, 0 से 10 डिग्रीज तक, और विंटर तो बहुत ज्यादा चिलिंग होती है। फिर उसके ऊपर गए E और स्मॉल f, इसमें क्या बताया भाई, कंप्लीटली पोलर एरिया है। मतलब पोलर एरिया मतलब कभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे समर हो या विंटर हो। मतलब ये कैसे एरिया है, परमानेंटली फ्रोजन। अब आप बोलोगे सर नीचे क्यों नहीं बनाया, भाई जैसा यहाँ पर है वैसा का वैसा यहाँ पर भी ये टाइप ऑफ क्लाइमेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि समर सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, मिरर अपोजिट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर। फिर उसके नीचे यहाँ पर सी टाइप ऑफ क्लाइमेट बन जाएगा। फिर उसके नीचे यहाँ पर ये डी टाइप ऑफ क्लाइमेट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके नीचे ET बन जाएगा, E और ये छोटा t, और फिर उसके नीचे E और ये स्मॉल f। ऐसा का ऐसा सदर्न हेमिस्फीयर में भी आएगा। अब आगे चलते हैं। अभी इन्होंने, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि इन्होंने क्लाइमेटिक रीजन को कैसे डिमार्केट किया है। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेचर नेवर लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस। बी टाइप ऑफ क्लाइमेट, बी मैंने बताया इन्होंने किसके लिए यूज किया, ड्राई कंडीशन के लिए। अभी देखिए ड्राई भी ऐसा नहीं होता, ड्राई भी कुछ उसमें वेरिएशन होते हैं। 2 टाइप से मेनली ड्राई होते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था ड्राई मतलब ग्रासलैंड मतलब भी ड्राई एरिया, राइट। भाई विदर्भा वगैरह इंडिया में वो भी क्या है, बहुत ड्राई एरिया है, पानी वानी नहीं गिरता है वहाँ पे। लेकिन एक ड्राई थार डेजर्ट भी है, राजस्थान में जो डेजर्ट है वो भी ड्राई है, लेकिन दोनों में अंतर है ना। एक कैसी है, थोड़ी लेस ड्राई है, और एक बहुत ज्यादा ड्राई है। तो अगर देखिए बी टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर अपन देख रहे हैं तो ड्राई कंडीशन है, और ये इसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं S एंड W। ये दोनों कैपिटल लिखे हुए हैं, कैपिटल S एंड कैपिटल W। कैपिटल S का मतलब है स्टेप, स्टेप मतलब होता है मेनली ग्रासलैंड, ग्रासलैंड वगैरह, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये भी ड्राई रहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी एरिड रीजन। यहाँ पे एरिड नहीं लिखा हुआ है, सेमी एरिड एरियाज, सेमी एरिड, कि भाई यहाँ पे पानी गिरता है, बहुत ही कम गिरता है, मतलब सूखा ही रहता है, मगर रेगिस्तान नहीं बना है। और जहां पर रेगिस्तान बना उसको हम कैसे शो करते हैं, कैपिटल W से, दैट इज डेजर्ट। लाइक थार डेजर्ट है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे भाई, W वाला सिंबल यूज करेंगे। फिर आगे चलते हैं सी टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां पर हमने क्या देखा, समर मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू ए, बट विंटर लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस बट नॉट लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस। फिर डी टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा, यहाँ पर हमने टेम्परेचर यहाँ पे -3 से भी कम हो सकता है, समर 10 डिग्री तक वो देख लिया। फिर ET और EF को भी हमने समझ लिया है, वही का वही मैंने लिखा है। तो आपको लगता है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। अभी ये टेबल मैंने उठाया है, ये जो टेबल उठाया मैंने, ये क्लास 11 की NCERT से उठाया हुआ है। अब अपन आते हैं हमारे कोर टॉपिक NCERT पे, कि भाई NCERT में क्या दिया हुआ है। उन्होंने भी ग्रुप बनाया है। देखिए उसने बोला है कि 5 टाइप से क्लासिफाई किया, लेकिन आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं, लेकिन बोलता 5 है। क्यों, क्योंकि H उसने किसके लिए यूज किया, माउंटेन, दैट इज हाईलैंड्स। ठीक है, A मतलब ट्रॉपिकल, B मतलब ड्राई क्लाइमेट, C मीन्स वार्म टेम्परेट, D मीन्स कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, E मीन्स कोल्ड क्लाइमेट, पोलर एरिया के पास आ गए।
फिर यहाँ पर वही की वही चीज़ें उन्होंने दी हुई है, एवरेज टेम्परेचर वगैरह कितना है, तो वही अपन ने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। अभी ये तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, ए बी सी डी ई, अपन ने बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स यूज करे। अब भाई ट्रॉपिक्स में भी हो सकता है भाई ट्रॉपिकल एरियाज है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, वेट एवरग्रीन है, कहीं पर ड्राई डेसिडुअस है, तो उनको भी एकोमोडेट करने का। तो जो क्लाइमेटिक टाइप्स हैं, कोपन ने उसको फर्दर सब क्लासीफाई किया है, और जो फर्दर सब क्लासिफिकेशन किया है उसके लिए उसने कुछ स्मॉल लेटर्स यूज करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजनलिटी ऑफ रेन, कि भाई रेनफॉल वगैरह कितनी हो रही है, उस बेसिस पे उसने मेजर क्लाइमेटिक टाइप को सब क्लासिफाई किया है। तो जैसे कैसे उन्होंने एफ किसके लिए यूज किया भाई, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पूरे साल पानी गिरता है, जैसे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो वहां पर क्या रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, स्मॉल एफ जो उन्होंने अल्फाबेट यूज किया है। फिर एस किसके लिए उन्होंने यूज किया है, समर ड्राई कंडीशन, समर में ड्राई कंडीशन है तो उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, स्मॉल एस। फिर उन्होंने डब्ल्यू यूज किया है, विंटर ड्राई कंडीशन। देखिए विंटर ड्राई कंडीशन मतलब इंडिया में क्या होता है, विंटर ड्राई होती है, विंटर में रेन वगैरह नहीं होती है, तो उन्होंने उसके लिए क्या यूज किया है, स्मॉल डब्ल्यू। हमने बड़ा डब्ल्यू देखा था, बड़ा डब्ल्यू किसके लिए यूज किया था, उसने डेजर्ट के लिए यूज किया था। फिर एम मतलब जहां पर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, लेकिन हमने शुरुआत में ही देखा था कि इनकी जो मानसून की डेफिनेशन है वही फ्लॉ है, स्मॉल लेटर। फिर उन्होंने कुछ और स्मॉल लेटर्स भी यूज करें, ए बी सी डी ई। ए मतलब वार्म एरिया, बी मतलब उससे थोड़ा कम वार्म, सी मतलब और वार्म और कम वार्म, और डी मतलब थोड़ा कोल्ड एरिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये डायग्राम, ये टेबल फिर मैंने एनसीईआरटी से उठाया, क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो अब हम देखते हैं इन्होंने कैसे अपने ग्रुप को सब क्लासीफाई किया और अलग अलग क्लाइमेट को इन्होंने कैसे डिनोट किया। सबसे पहले देखते हैं ए हमने देखा था टेम्परेचर नेवर लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब इसमें भी इन्होंने 3 चीजें बताई हैं, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ट्रॉपिकल वेट के लिए हमने क्या देखा था पिछले डायग्राम में, आपको याद होगा, स्मॉल एफ इन्होंने यूज करा था, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो क्या बोलेंगे हम, ए और स्मॉल एफ लगा देंगे। तो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर हो रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, नो ड्राई सीजन। फिर उन्होंने यूज करा था मॉनसून के लिए उन्होंने क्या बोला था, स्मॉल एम। तो ट्रॉपिकल एरियाज में मॉनसून तो ए एम से डिनोट करेंगे। मॉनसून में क्या होता है, शॉर्ट ड्राई सीजन। इंडिया में क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, समर पड़ती है कब से, मार्च से लगभग मई तक पड़ती है, मतलब शॉर्ट समर सीजन रहता है, ठीक है। फिर समर में ही रेन शुरू हो जाती है, जून जुलाई ये सब समर सीजन है, बट यहाँ पर रेन हो रही है, तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, भाई विंटर में ड्राई रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से विंटर ड्राई सीजन। फिर बी इन्होंने क्या बताया था भाई, बी इन्होंने बोला था, देखिए ये वाले डायग्राम को आपको याद रखना है, एफ मतलब रेन थ्रू आउट द ईयर, एस मीन्स समर ड्राई कंडीशन, डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई कंडीशन, एम मीन्स मॉनसून। अब आगे फिर अपन अब चलते हैं बी टाइप ऑफ क्लाइमेट को समझने के लिए। बी को मैंने बताया था भाई, बी को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं भाई, कहीं बहुत ज्यादा एरिडिटी होगी, कोई सेमी एरिड रीजन भी होंगे लाइक ग्रासलैंड वगैरह। तो इन्होंने कैसे किया भाई, सब ट्रॉपिकल स्टेप मीन्स होता है मेनली ग्रासलैंड वगैरह, उसी को हम स्टेप्स भी बोलते हैं। तो देखिए बी यूज करेंगे, ठीक है, बी मतलब ड्राई। फिर एस मीन्स सेमी एरिड रीजन है, एस मीन्स क्या है, सेमी एरिड रीजन है। और अब ये जो छोटा एच यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो छोटा एच एक और लिखा हुआ है, ये बता रहा है लो लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड मीन नियर द इक्वेटर। छोटा एच किसको बता रहा है, लो लैटिट्यूड। फिर देखेंगे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, अभी डेजर्ट आ गया, तो डेजर्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम, कैपिटल डब्ल्यू बी एरिया में। और एच किसको बता रहा है, लो लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड को क्या बता रहा है, छोटा एच, स्मॉल एच जो डिनोट कर रहा है वो बता रहा है लो लैटिट्यूड। फिर देखेंगे मिड लैटिट्यूड स्टेप आ गया, मतलब वापस क्या है, सेमी एरिड रीजन, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एस। और के क्या बता रहा है, के बता रहा है मिड लैटिट्यूड मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री 45 डिग्री के पास का जो एरिया है उसको बता रहा है। फिर मिड लैटिट्यूड डेजर्ट आया, मतलब वापस अपन यूज करेंगे कैपिटल डब्ल्यू, तो ये आ गया कैपिटल डब्ल्यू। और के किसको बता रहा है, मिड लैटिट्यूड। देखिए ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि कौन सा सिंबल किसको डिनोट कर रहा है, तो आप इसको अपनी कॉपी में जॉट डाउन जरूर करिए। फिर आगे चलते हैं, बी हो गया। अब आगे चलते हैं हम सी टाइप को क्लासिफाई करके देखते हैं। सी में क्या है, वार्म टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन, मरीन, वेस्ट कोस्ट। तो देखिए एफ मतलब छोटा एफ मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। फिर छोटा ए मतलब क्या है, थोड़ा वार्म एरिया, हमने देखा था ए बी सी डी, ए मतलब वार्म, बी मतलब थोड़ा कम वार्म, सी मतलब कोल्ड, डी मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड। तो सी एफ ए मतलब अप्रोक्सीमेटली मेडिटेरेनियन के पास कहीं पे आप उस पे होंगे। एफ मतलब रेन थ्रू आउट द ईयर, ए मीन्स वार्म एरिया, नो ड्राई सीजन एंड वार्म समर। फिर मेडिटेरेनियन पे आ गए, एस किसको डिनोट करता है, हमने यहाँ पर देखा था, देखिए
एस किसको डिनोट करता है, समर ड्राई कंडीशन। तो अगर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में पता है तो आपको पता होगा मेडिटेरेनियन में क्या होता है, समर में ड्राई कंडीशन होती है और विंटर में रेनफॉल होती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको प्लीज देखिए, तब आप पूरा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, CS कि समर हॉट होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर आ जाता मेरीन कोस्ट, तो फिर नो ड्राई वार्म कंडीशन। और फिर अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ET अपन ने समझ लिया तुंद्रा रीजन, EF मतलब परमानेंटली फ्रोजन, और H फॉर द हाईलैंड्स। अभी H को कोई सब क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो माउंटेनियस एरिया है। अब आगे चलते हैं, अब लास्ट हम देखते हैं कि कोपन स्कीम इंडिया पे कैसे क्लासिफाई होती है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, E, अभी EF आएगा यहाँ पे, ठीक है, F नहीं लिखा हुआ, EF मतलब परमानेंटली फ्रोजन। भाई हिमालयाज है, हिमालयाज के ऊपर तो परमानेंटली बर्फ जमी हुई है, ठीक है। ET मतलब तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये हम कहाँ पर आ गए, उत्तराखंड, लगभग बद्रीनाथ, केदारनाथ, सातोपंथ ग्लेशियर। यहाँ पर समर क्या है, 0 to 10 डिग्रीज तक टेम्परेचर आ जाता है, 10 डिग्रीज को क्रॉस नहीं करता, उत्तराखंड वगैरह। फिर यहाँ पर हम आ गए DFC, F मीन्स क्या होता है आप लोगों को पता है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और ABC, C मतलब कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ये हमें अरुणाचल प्रदेश, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से वेस्ट बंगाल की जब मानसून ब्रांच आती है तो बहुत ज्यादा रेनफॉल अपने साथ लेके आती है। ठंडा एरिया है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है, और C बता रहा है कोल्ड एरियाज है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, CWG, W मतलब क्या होता है, विंटर ड्राई कंडीशन। आपको पता है पूरे जो अपना ये नदर्न प्लेन्स है, यहाँ पर क्या होती है, विंटर कैसी होती है, काफी ड्राई होती हैं। तो CWG, C क्यों, क्योंकि वो लैटिट्यूड में है। फिर A मतलब ये ट्रॉपिकल एरियाज में आ गए, W मीन्स विंटर ड्राई कंडीशन। अभी देखिए ये जो है यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, तो ये वेस्टर्न घाट के जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर तो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, किसके कारण होती है, बिकॉज ऑफ मानसून। ट्रॉपिकल एरियाज में इसलिए कैपिटल है, मानसून टाइप ऑफ रेनफॉल है इसलिए M, और W मीन्स विंटर यहाँ पर भी ड्राई होता है, विंटर यहाँ पर भी ड्राई होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ AS, देखिए ये कौन सा कोस्ट है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, तमिलनाडु कोस्ट है। तमिलनाडु में आपको पता है जब मानसून विंड्स आती है तो ऐसा पैरेलली निकल जाती हैं, और तमिलनाडु में जून जुलाई में बारिश नहीं होती है, वहां पर तो आपको पता है रिट्रीटिंग मानसून के कारण बारिश होती है। तो AS लिखा, S मीन्स समर ड्राई कंडीशन, कि समर में यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। और कुछ बचा है, हाँ अब देखिए ये बचा BSHW, B मीन्स भाई B इसने किसके लिए यूज किया था, ड्राई क्लाइमेट, मतलब ड्राई क्लाइमेट के लिए। और S किसके लिए उसने बोला था भाई, सेमी एरिड, पूरा कंप्लीटली एरिड नहीं, सेमी एरिड रीजन। और W मीन्स विंटर ड्राई कंडीशन। तो देखिए सेमी एरिड कैसा हुआ कि भाई यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट क्या करता है, रेनफॉल को इधर जाने ही नहीं देता, तो लीवर्ड इफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमारे पास कर्नाटक प्लेटू, फिर विदर्भा वगैरह जो रीजन है वो क्या है, सेमी एरिड रीजन है। वो क्यों है, बिकॉज ऑफ लीवर्ड इफेक्ट। लेकिन कॉजल फैक्टर को कोपन एकोमोडेट नहीं करता, लेकिन उसने यहाँ पर लिख प्रॉपर दिया कि भाई हाँ यहाँ पर इस टाइप का क्लाइमेट होना चाहिए। फिर बचा हमारा डेजर्ट, बी मतलब आपको ये वाला देखिए थार डेजर्ट, बी चूंकि एरिड एरिया है, ठीक है। डब्ल्यू मतलब कंप्लीट डेजर्ट, यहाँ पर सेमी एरिड नहीं, कंप्लीट डेजर्ट, विंटर भी ड्राई, समर भी ड्राई, सब कुछ ड्राई। और ड्राई कंडीशन का एक सिंपल मीनिंग क्या होता है, जहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल। तो यहां पर हम हमारी कोपन स्कीम को फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को बार बार देखिए, रिवाइज करिए, एक बार में समझ आने वाली चीज नहीं है। हो सके तो कॉपी में अपने जॉट डाउन करिए और सिनॉप्सिस बनाने की कोशिश करिए और बार बार रिवाइज करिए। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, आपको कोपन का एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सर।